ताल्लुक से चाहिए तलाश कर लीजिए। तो मैंने भी कहा तुम भी तलाश करो, जाओ दुनिया के अंदर, तुम्हारे लिए भी छूट है। नबी की तरह होने की बात कर रहे हो ना, नबी की बात अभी थोड़ी देर के लिए रहने भी दो, वहां तक तो पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। जाओ और सारी दुनिया के अंदर से मुझे फकत एक ऐसा इंसान लाकर दिखाओ कि जो बचपने के आलम में भी बगदाद के अंदर कब्रिस्तान से अगर ये कहकर के भागो भागो नाना आ रहे हैं दौड़ जाए, तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते जाए। ले आ कोई एक इनकी तरह। कहा तलाश तो हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। तो हमने कहा जब ना ला सका ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। मगर ठीक है, बात डिस्काउंट की है ना, तो छूट और बढ़ाई जाए। जब ऐसा तो ना ला सका, कम से कम ऐसा ही ले आ। पूछने लगा बताओ तो कैसा। हमने कहा अरे ऐसा ऐसा कि देखिए है अना सागर, देखिए है अजमेर की धरती, देखिए है खाजाए खाजगा, देखिए है मोइनुद्दीन हसन। पानी देने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, गुलाम बंद कर रहे हैं। सरकार कोई रास्ता निकाले, वजू से मना किया जा रहा है, पानी के करीब भटकने भी नहीं दिया जा रहा है। एक ही तो अना सागर है, हम वजू बनाएं किस तरह, तहारत हासिल करें किस तरह, नमाज अदा करें किस तरह। कोई तो रास्ता निकालें, किसी को तो भेजें। कहा घबराता क्यों है, बाहर जा मेरा कटोरा ले, ये कासा ले, ये छागल ले और चला जा अना सागर के करीब और कह देना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, बुलाया है। अब इतना सुनना था जनाब कि सागर ने भी आओ देखा ना था, आ गया ख्वाजा के कटोरे में। हमने कहा सागर अरे पागल हुआ है जो ख्वाजा के छागल में आ गया। अभी 5 मिनट पहले तो अपनी अना का नारा लगा रहा था, बुलंद कर रहा था, कह रहा था अना सागर, अना सागर, अना सागर, और पल में अना को फना कर दिया, फना कर दिया। सागर ने भी ज़बाने हाल से कहा अरे नादान, हम भी इतना जानते हैं कि किसकी अना में अपनी अना को फना किया जाता है। ये ख्वाजा की अना है, जो ख्वाजा की अना में अपनी अना को फना कर देता है वो लाइक मदहो सना हो जाता है। ये ख्वाजा है ख्वाजा, हिंद का राजा है राजा, राजाओं का महाराजा है महाराजा। अरे दे एक ऐसा लेकर आ, फिर बात करना नबी हमारी तरह है। एक लेकर आ, एक लेकर आ कि बैठने वाला बैठा है, गुलाम वही, हल्का बगोश वही, चाहने वाले वही, मुरीदीन वही, लोग घेर कर बैठे हुए हैं। और जिस तरह शमा के दरमियान परवाना जलता है मुस्कुराता है, उसी तरह गुलामों के दरमियान मेरे ख्वाजा बैठे मुस्कुरा रहे हैं। गुलामों ने आसमान की तरफ निगाह की और कहने लग गए ऐ मेरे ख्वाजा, ऐ हमारे आका, देखिए तो सही कोई उड़ रहा है। ख्वाजा ने पलटकर कहा अरे उड़ रहा है तो छोड़ भी दो, उड़ने भी दो, कितना उड़ेगा, उड़ने दिया जाए। कहा नहीं नहीं ख्वाजा, देखिए तो सही कोई उड़ रहा है। पलटकर कहा अच्छा ज्यादा उड़ रहा है क्या, ज्यादा उड़ रहा है। कहा हाँ ख्वाजा बहुत उड़ रहा है। कहा ठीक है उड़ रहा है तो उड़ जाएगा, उड़ रहा है ज्यादा तो उड़ जाएगा। हमने सोचा अब मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। कहा नादान, अरे जरूरत क्या है, अभी देख किसे उड़ाते हैं, हम उड़ने वालों में नहीं, हम तो उड़ाने वालों में है।
कौन उड़ेगा फिर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा जरूरत नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा हाजत नहीं है। ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देसी उड़ेंगे क्या? कहा जरूरत नहीं है। फिर उड़ेगा कौन? कहा देख देख कौन उड़ता है। कदम की तरफ निगाह दौड़ाई, देखा खड़ावन है पाँव में। कहा अबे तो यहाँ क्या कर रहा है? उड़ जा, उड़ जा। इतना जो ही कहना था ख्वाजा के खड़ावन ने भी बस जो ही सुना लगा उड़ने। अब उड़ गया। इधर ख्वाजा का खड़ावन उड़ा, उधर जयपाल उड़ा, ये भी उड़ा, वो भी उड़ा, ये भी उड़ता रहा, वो भी उड़ता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी सफर करता रहा, वो भी सफर करता रहा, ये भी दूरी तय करता रहा, वो भी दूरी तय करता रहा, मगर कोई ना कोई हद तो आनी है, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट तो आना है। ऐ हिंदुस्तान में रहने वालों, अरे घबराओ नहीं, जो आज उड़ रहे हैं उन्हें उड़ने दिया जाए। एक वक्त आएगा कि उड़ने वाला अपनी हद को पहुंच जाएगा, लेकिन जिस तरह ख्वाजा का खड़ावन उसके सर पे पहुंचा था, कल उसी तरह ख्वाजा का गुलाम उड़ने वालों के सर पे नजर आएगा। तो जो उड़ रहे हैं उन्हें उड़ने दिया जाए, उड़ने दिया जाए। तो वो तो जाके ठहर गया, मगर ख्वाजा का खड़ावन वहां पे नहीं ठहरा जहां वो ठहरा हुआ था, बल्कि पहुंचा सर तक। और जब सर पे पहुंच ही गया तो जयपाल ने भी निगाहें उठा के देखी, समझ गया अब खैरियत तो नहीं है, खैरियत तो नहीं है। ज़बाने हाल से कहा होगा ख्वाजा के खड़ावन ने कि नीचे चलता है कि नहीं, नीचे आता है कि नहीं। और जब ना आया तो जो होना था वही हुआ, धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम शुरू। और जितना तेजी से खड़ावन सर पे पड़ा, उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। यहां से हमें जहन मिल गया ना कि जिसका बुखार 104 105 से नीचे ना आता हो, ख्वाजा का खड़ावन सर पे डाल दो, फौरन 94 95 पे आ जाए। मगर जब आ गया ख्वाजा के कदमों में तो देखिए ये घराना कैसा है। ये नबी का घराना है ना मियां, ये नबी का घराना है कि सारा जमाना एक तरफ नजर आता है, मुस्तफा का घराना एक तरफ नजर आता है। आ गया, जब कदमों में आ गया, ख्वाजा ने देखा आ गया है तो था जयपाल बन के जा रहा है, ईमान से माला माल होके। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा, ऐ जयपाल, जब तक आया ना था भले ही काफिर था, जब तक आया ना था भले ही मुशरिक था, जब तक आया ना था भले ही जादूगर था, जब तक आया ना था कदमों में, तो आज से प्रोग्राम बदल गया। अब तेरा काम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, भटके हुए को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। इनके जैसा ले आ, ले आ। कहा तलाश हमने बहुत किया जनाब, ना मिला कोई ऐसा। तो फकीर का जवाब तो वही होगा ना, सुन्नियों की जबान तो वही बोलेगी ना, जब ना ला सका इनके जैसा, क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा। मगर ठीक है, डिस्काउंट का जमाना है, थोड़ी और बढ़ा दी जाए, छूट दी जा रही है। वैसा ना ला सका तो कम से कम ऐसा ही ले आ। देखिए है हजरत साबिर कलियरी 12 साल तक गूलर के दरख्त को पकड़ कर खड़े हैं, न खाया न पिया, जमाना कह रहा है साबिर किया। ले आ,
लिया कोई इनके जैसा, कहा तलाश बहुत किया ना मिला कोई ऐसा, ठीक है झूठ और बढ़ा ही जाए वैसा ना ला सका तो कम से कम लिया ऐसा। पूछने लगा बताओ कैसा कैसा, हमने कहा अरे ऐसा कि जो डॉक्टरी इलाज से इलाज कराते कराते थक जाए, इलाज ना मिले, अच्छा ना हो, ठीक ना हो, वो चला जाए कि चाहे मुकद्दसा देखिए मखदूम को डर है, ये पैदा हुआ नीर है जो वहां अच्छा ना हुआ था, चंद खतरे यहाँ हलक से नीचे क्या गए, आया था मरीज बनकर जा रहा है मसीहा होकर, मसीहा होकर। ले आ कोई ऐसा ऐसा। तो अब यहीं पे ठहर कर मैं एक जुमला कह दूं कि जब मखदूम के दर का नीर इतना बेमिसाल है तो इस घराने का पीर कितना बेमिसाल, कितना बेमिसाल। और जब वहां का पीर इतना बेमिसाल है तो शहबाज की खींची हुई लकीर कितनी बेमिसाल। लिया कोई ऐसा, कहा बहुत ढूंढ लिया ना मिला कोई ऐसा, हमने कहा ठीक है। अब मैं आखिरी जुमला आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त काफी हुआ चाहता है, मेरे बाद भी बोलने वाले मौजूद हैं, आप उन्हें सुनने के लिए शायद के परेशान हो रहे हो। मैं 5 मिनट आपकी समातों पर और बोझ बनूंगा, उसके बाद मैं खुद ही आपकी निगाहों से ओझल हो जाऊंगा। इससे पहले कि आपकी तबीयत बोझल होने लगे फकीर शहबाजी खुद ही ओझल हो जाएगा। लिया कोई ऐसा जिस कौन बढ़ा ही जाए, कहा तलाश किया गया, हमने कहा ठीक है वैसा ना मिला तो लिया ऐसा। पूछ बैठा बताओ आखिर कैसा कैसा, हमने कहा देख देख ये भागलपुर की धरती है, एक कम उम्र बच्चा अभी 10-12 साल की उम्र ही है, मदरसे में जा रहा है। जिस तरह ये मदरसा यहाँ मौजूद है, पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं, ये बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ आज रखी जा रही है। वो मदरसा भी गए, वो पढ़ने वाले भी थे, उनके भी उस्ताद थे, आए मदरसे में। कम सीन है, कम उम्र है, बच्चा बैठा हुआ है, मगर निगाह बैठ जाओ, मगर निगाह वरक़ की तरफ नहीं, किताब की तरफ नहीं, बल्कि आफताब की तरफ नजर आ रही है। ऐ पढ़ने वाले बच्चे, हर पढ़ने वाला तो किताब ही को देखता है ना, तू आफताब को क्यों देख रहा है? किताब को देखता है ना। उस्ताद ने भी पूछ लिया यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ने आए हो ना? हाँ हुजूर पढ़ने ही आया हूँ। तो जिस तरह बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं तुम वैसे क्यों नहीं पढ़ते? जमाने को जहन मिल गया कि बाकियों में और नबी की औलाद में बड़ा फर्क होता है। इनके पढ़ने का अंदाज भी जुदा, पढ़ाने का अंदाज भी जुदा। पढ़ाने पे आए तो बाकी किताबों से पढ़ाते नजर आए और ये अपनी निगाहों से पढ़ाते नजर आए, ये निगाहों से पढ़ाते नजर आए। कहा है बच्चे तुम क्या कह रहे हो? कहा बच्चे ने जिसका सबक जहाँ लिखा हुआ होगा वो वही तो देखेगा। उस्ताद ने भी झटक के कहा अच्छा ठीक है, तो क्या तुम्हारा सबक सूरज पे लिखा हुआ है? कहा यकीन ना आए तो निगाहें उठाकर जरा देखें तो सही। जमाने ने देख लिया जो सबक किताब के वरक़ में था वही सूरज के तबक में नजर आ रहा है, सूरज के तबक में है। तो ले आ कोई ऐसा, ले आ। कहा बहुत ढूंढा भाई, तलाश करते करते थक गए, ना मिला कोई ऐसा। हमने तो आखिरी कील ठोक ही दी जाए, जब ना ला सका ऐसा। क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? ठीक है ये तो नबी के शहजादों की बात थी, इनकी तरह भी ना ला सका। अरे नबी के घर वाले की तरह ना ला सका। मैं तो कहता हूँ मेरे मुस्तफा का घर भी लाजवाब, नबी का दर भी लाजवाब है। ना घर वालों का आज तक कोई जवाब हुआ, ना दर वालों का आज तक कोई जवाब है। घर वालों का भी जवाब ना ला सके। हमने कहा एक जरा इनकी तरह भी ला दे, देख देख ये बरेली की धरती है,
पढ़ाने वाला पढ़ाने के लिए बैठा है, टूटी चटाई है, जमाना आ रहा है, चाहने वाले आ रहे हैं, तशना लब आ रहे हैं, प्यास बुझाने वाले आ रहे हैं, हर कोई उनकी बारगाह में आना चाहता है। और वो है कि मर्दे आपको नजर आ रहा है, एक ही दरगाह के अंदर पढ़ाने पे आए तो पढ़ाता चला जाए, सलाम उठाने पे तो पढ़ाता चला जाए, फतवा लिखने पे आए तो लिखता चला जाए, तहरीर पे आए तो जाए, तकरीर पे आए तो तकरीर बढ़ती जाए, तनवीर पे आए तो तनवीर बढ़ती जाए, तफसीर पे आए तो तफसीर बढ़ती जाए, तर्जुमे पे आए तो तर्जुमा बढ़ता जाए। एक ही पढ़ाने वाला फिक्र भी पढ़ा रहा है, उसको वो फिक्र भी पढ़ा रहा है, हदीस भी पढ़ा रहा है। पढ़ाने में भी लाजवाब था, पढ़ने में भी लाजवाब है। मदरसा वालों ने भी उसे कहा मदरसा तो लाजवाब है, खाना वालों ने भी कहा हाँ मदरसा तो लाजवाब है। पढ़ाने में तो लाजवाब नजर आया, शायरी में तो लाजवाब नजर आया, तर्जुमे में तो लाजवाब नजर आया। इतना लाजवाब के सब को चाहने वालों ने हजरत हजरत कहा, इनके चाहने वालों ने आला हजरत कहा। वो आला नजर आए इसलिए आला कहा गया। फिक्र में देखा आला, जहन में देखा आला, रस में आला, अशार में देखा आला, अफकार में देखा आला, अदवार में देखा आला, साथियों में देखा आला, बैठने वालों में देखा आला, बिठाने वालों में देखा आला, सफर के दौरान देखा तो आला, हजर के दौरान देखा तो आला, दफ्तर खान पे देखा तो आला, बरेली की चटाई पे देखा तो आला। अरे इतना आला के सुन्नियों के लिए एक ब्रांड ही बन गया आला। नारे तकबीर, मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक जिस पर आला हजरत का एहसान है वो मोहब्बत से उठाए। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया औलादे हुजूर शहबाज मोहम्मद हैदादे खतीबे आजम। एक बरान मिल गया सुन्नियों को आला आला, मगर जिसका दिल ही हो काले का काला और बगल में रखे नशा भाला, उसे क्या समझ आएगा ये आला। लेकिन हमें तो जहन मिल गया कि जब बाप गहरे होते हैं छुड़ाने के लिए आला की जरूरत होती है। अरे जब वो था जो मिटाए ना मिटता हो, छुड़ाए ना छूटा हो, खत्म होते ना होता हो, तो बाजार से किसी ब्रांड का आला लाओ और जब जिंदगी का दाग छुड़ाना हो तो आला हजरत लाओ। असला के आला हुजूर शहबाज मोहम्मद खतीबे आजम महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। तो लेगा कोई ऐसा, कहा जनाब तलाश तो बहुत हमने किया, ना मिला कोई ऐसा। तो अब जवाब तो हमारा वही होगा ना, जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। अरे नादान जब लोग मिले अदना गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सका तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाएगा। फर्क है मियाँ, धोने धोने में भी फर्क है और सोने सोने में भी फर्क है। फर्क है
फर्क है अपनी तरह कहने वाले। अरे देख तो सही, तू सोए तो बेकामों काज हो जाए, मेरा नबी सोए तो अर्श कहाँ से कह रहा है, किनके ताल्लुक से कह रहा है, किस जात के बारे में कह रहा है, किस बारगाह में कह रहा है, क्यों इस तरह से ऐसी वैसी बातें कह रहा है। अरे जरा देख तो सही, तू सोता है तो बेकामों काज होता है और मुस्तफा सोता है तो अर्श पे। तो जब सोने सोने में इतना फर्क है तो होने होने में कितना फर्क है। फर्क है। अब मुझे कह देने दो कि जब सोने सोने में फर्क है और होने होने में फर्क है तो कहो कि कोने कोने में फर्क है। आप कहेंगे ये कौन सी बात आप कह रहे हैं, मैं कहूँगा मैं कोई भी बात दलील के कहता ही नहीं हो। तुम बताओ, जब तुम अपने दरमियान बात को बदली करने के लिए बात रखते हो तो किसी न किसी की कसम उठाते हो ताकि बात में वजन पैदा हो। मगर मुझे बताओ, आज तक तुमने अपनी बात को भारी करने के लिए दुनिया के किसी कोने की कसम खाई हो तो बताओ। कभी कहा हो कसम चाइना की, कभी कहा हो कसम जापान की, कभी कहा हो कसम अमेरिका की, कभी कहा हो कसम बर्तानिया की। लेकिन एक कोना वो है जहां मेरा नबी आ रहा है। इंसान का इंसान वो कुरान कसम खा रहा है, कुरान कसम खा रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है वो शहर मक्का की जहां तुम हो, जहां तुम हो। तो बोलिए है कोई दूसरा मक्का? अगर होता दूसरा मक्का तो ये क्यों गलियों में खाता धक्के पे धक्का। और ध्यान मिल गया कि जो गलियों में खाता फिरे धक्के पे धक्का, नजर आए हक्का पक्का, जो हर जगह दिखता रहे भचक्का, ईमान का ठहरे उचक्का, समझ लेना 24 पक्का। कोने में भी फर्क है। तो एक कोना तो ये है जहां मेरे नबी आए हैं और दूसरा कोना वो है जिसे मुस्तफा ने अपनाया है। एक शहर मक्का है, दूसरा शहर मदीना है। जरा देख तो सही, ये कैसा कोना है कि उस कोने के ताल्लुक से खुद आका फरमा रहे हैं, माँ बहन बैठी वो मिंबरी रोजा तो मेरे आके जन्ना, मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान का जो ये कोना है, जन्नत के कोनों में से एक कोना है, एक कोना है। तो है कोई ऐसा कोना? है कोई ऐसा कोना? अब आखिरी जुमला कह दो कि आपने जान लिया कि जब सोने सोने में फर्क है, जब होने होने में फर्क है, जब होने सोने सोने में फर्क है, कोने कोने में फर्क है। और मैंने पहले ही कहा था कि धोने धोने में भी फर्क है, फर्क है। आप धोते हैं कपड़ा गंदा होता है, पानी में डालो, सर्फ में डालो, सर्फ एक्सेल लगाओ, एरियल लगाओ, कुछ ना मिले तो घड़ी ले आओ, वो भी ना मिले तो चाहे कोई लेना हो ना देना हो, मगर सफाई के लिए फेना हो, सफाई के लिए फेना हो। हमने कहा था देख रहा सही, एक कपड़ा सहाबी रसूल के पास भी है, जब वो गंदा होता है वो उसे पानी आग में डाल रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। आग और कपड़े की रोशनी भला कभी हो सकती है क्या? चाहे जिस ब्रांड का भी हो, और सीएम का हो, डीएम टेलर का हो, भीमन का हो, रेमंड का हो, केरासिन का हो, कीमती से कीमती कपड़ा लाइए, प्रोसीजर वही है, पानी में डाला जाएगा। लेकिन साहबी रसूल के पास जो है रुमाल, वो उसे डालते हैं आग में, आग में मिसाइल को जला देती है, कपड़ा साफ होगा वहां जाता है। हमने कहा ये कैसे हुआ? नाम देखा नहीं, जब तक नबी ने इस कपड़े को छुआ नहीं था, अपना हाथ लगाया नहीं था। मैं भी
की सफाई के लिए पानी में डालता था, जब नबी ने छोड़ दिया अब इसे आग में डालता हो, आग में डालता हो, मैल खत्म हो जाती है, कपड़ा बाहर आ जाता है। तो मुझे क्या लेने दो कि जिस रुमाल से मुस्तफा का हाथ लग जाए तो उस रुमाल को दुनिया की आग ना जला सके, तो जिस सुन्नी के दिल में मुस्तफा का ख्याल हो उसे जहन्नम दिया कैसे जलाएगी। फर्क है जनाब, सोने सोने में भी फर्क, होने होने में भी फर्क, कोने कोने में भी फर्क, धोने धोने में भी फर्क। अब मैं यहीं पे खुद को स्टॉप कर लेता हूँ, आगे फिर कभी आएंगे तब बताया जाएगा कि फर्क और भी है, किस तरह रोने रोने में फर्क है, किस तरह धोने धोने में फर्क है, किस तरह खोने खोने में फर्क है, और किस तरह बोने बोने में फर्क है। फर्क है, फर्क है। तो आज के लिए इतना सबक काफी है, आज के लिए इतना टास्क काफी है। दोबारा जब आपके दरमियान कभी आने का मौका मिला तो मैं आपसे आमोख्ता सुन भी लूंगा और नया सबक पढ़ा भी दूंगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर फस को बाला कर दे, जहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मुस्तफा पर असा फेशरा के दी माओ, अगर बहू न रसीदी तमाम भूल हबीब, वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।